अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज बहुत शदीद सर्दी है तो बिल्कुल भी दिल नहीं था बिस्तर से उठने के लिए। तो लेकिन फिर जब मुझे याद आता है ना कि बच्चों को स्कूल से लेट हो जाएगा तो फ़ौरन से उठती हूँ। और वैसे भी आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे, एनुअल एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के। और फिर मैंने इनको 7:30 पे इनको फ़ीडर वगैरह दे के तो इनको उठा देना होता है और ये जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर मैं इनको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवाती हूँ। तो वैसे तो यानी कि डे टाइम भी अच्छी इनकी प्रिपरेशन हो जाती है, फिर भी मैं इनको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो आपको पता है छोटे बच्चे हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं और पता नहीं क्यों मुझे हर टाइम रहता है ये भूल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। मेरा दिल करता है मैं बार बार इनको रिवाइज़ करवाती रहूं। तो बच्चे बेचारे फेडअप हो जाते हैं और फिर इनको मैं कहती रहती हूँ कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आपकी आउटिंग करवाएंगे, यहाँ जाएंगे। थोड़ी सी अब तकरीबन 8:15 हो रहे हैं तो 9 बजे इन्होंने जाना है। तो फिर मेरी कोशिश होती है जाने से पहले एक बार इनको रिवाइज़ करवा दूँ। तो आपको पता है एनुअल एग्ज़ाम्स हैं और बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से आजकल थोड़ी सी बिज़ी ही रूटीन चल रही है। तो सुबह मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं सब इनको स्टडी सबसे पहले करवाती हूँ, उसके बाद कैसे सबको मैनेज करती हूँ, मेरी क्या रूटीन है मॉर्निंग की तो मेरे साथ रहिए। तो उससे पहले जो न्यू है मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो फुल देखिएगा। और जो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। जब मैं आपके इतने अच्छे अच्छे फीडबैक देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स देते रहिए। मैं आ गई हूँ किचन में और अवैस ये लेके आए थे ब्रेड और मिचल्स का जैम है, मिक्स फ्रूट का मुझे अच्छा लगता है। कभी ये नेशनल का ले आते हैं और कभी मिचल्स का, दोनों ही फ्लेवर मुझे अच्छे लगते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और साथ में दही लेके आए। तो अवैस चले गए हैं बच्चों को छोड़ने और जाने से पहले चाय रख के गए हैं। तो ये चाय खुद ही बनाते हैं, इनको वैसे भी अपनी पसंद है और मुझे भी इनकी ही बनी अच्छी लगती है। कभी इनका मूड हो ना कि तुम बना लो तो मैं कहती हूँ नहीं आप ही बनाओ, मुझे आपकी ही पसंद है। तो इसलिए अब ये मुझे कहते ही नहीं है, खुद ही अब कह रहे थे मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ। तो जाने से पहले चाय रख गए थे और अब मैं रेडी करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो तब तक अवैस आ जाएंगे, पास में ही स्कूल है यानी कि 4-5 मिनट के डिस्टेंस पे है तो इनको छोड़ के आ जाएंगे। और ये मैं देसी घी में बनाने लगी हूँ फ्राई एग। तो हम देसी घी में ही यानी कि ये एग वगैरह बनाते हैं। पराठे भी देसी घी के ही पसंद करते हैं, दूसरा ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। तो मैं देसी घी घर पे ही बनाती हूँ। तो जी अवैस आजकल ये फ्राई ही ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं। पहले मैं इनको मोस्टली बना देती थी ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट और उसके साथ ब्रेड अटैच करके सैंडविच साहब, तो वो भी बहुत शौक़ से ये खाते थे। तो उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी ही मेरे चैनल पे है, आप देखना ज़रूर, बनाना, वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी ऑमलेट, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो मुझे फ्राई की निस्बत वही ज़्यादा पसंद है। तो जी अवैस का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी और अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। तो ब्रेड को क्रिस्पी करते टाइम थोड़ा टाइम लगता है तो अवैस क्रिस्पी ही बल्कि सब भी वैसे ही पसंद करते हैं। तो उस दौरान मैंने ये मटेरियल रेडी कर लिया था। इसमें थोड़ा सा प्याज लिया, हरी मिर्च और नमक, सूरज मिर्च डाली और कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल सा ये ऑमलेट मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। मुझे यही सिंपल बहुत पसंद है, कभी मैं इसमें चीज़ ऐड कर लेती हूँ और आज जस्ट मैं ये सिंपल ही बना रही हूँ। मुझे अपनी खाने की इतनी टेंशन नहीं होती है। कभी ऐसा हो जाता है मैं जस्ट यानी कि चाय के साथ कुछ एक रस ले लिया कि एक रस कुछ ऐसा ले लिया। तो जब मैं फिर बनाऊँ तो यानी कि अगर मुझे स्पेशल अपने लिए अकेले के लिए बनाना पड़े ना, फिर तो मैं बिल्कुल इतनी मेहनत नहीं करती हूँ। जब बाकी सबके लिए बनाऊँ ना, फिर मैं सोच लेती हूँ कि चलो
बाकी तो बनाया, चलो अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। वैसे भी सबके साथ मिलके खाने को मेरा दिल करता है, अकेले मेरा कुछ भी इतना दिल नहीं करता है कि जो भी अवैस लेके आते हैं वो पड़ा ही रहता है। बल्कि ये मुझे बोलते हैं फ्रूट्स पड़ा है ये वो, तुम क्यों नहीं खाती हो, अकेले मुझसे नहीं इतना खाया जाता है। तो जी यम्मी सा सैंडविच ही से आप कह लें हो गया है रेडी। और इसमें आप बटर लगाएं ना ब्लू ब्रांड, तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस टाइम वो नहीं था और ये हर चीज़ बिखरी पड़ी है। और जब ये मेट आएगी ना वो उसने ही हर चीज़ समेटनी है। तो मैं अभी इतना बिज़ी होती हूँ ना सुबह को बच्चों में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये इन चीज़ों को समेटने लगूँ, क्योंकि मुझे जल्दी होती है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करूँ। मुझे वो करते किचन साफ़ करते काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर दोपहर में अवैस को जल्दी ही लंच बेचना होता है, तो फिर मैं लंच की तैयारी करने लग जाती हूँ। तो ये चीज़ें करने के लिए फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मोमिन क्यों रो रहा है? मोमिन रो रहा है, मोमिन को मोबाइल चाहिए, लेकिन आज बहुत सख्ती इस पे करनी है, इसको बिल्कुल भी मोबाइल नहीं मिलना, मोबाइल नहीं मिलना मोबाइल। तो मम्मी ने सो के उठते ही ना फ़ौरन मोबाइल मांगना होता है। आपको पता है बिल्कुल भी ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जब बहुत ज़्यादा ज़िद करे ना मैं दे देती थी, लेकिन मैंने सोचा है कि ये ठीक नहीं है, इसने तो काम ही पकड़ लिया है, इसको पता चल गया कि मैं ज़िद करूँगा ना तो मुझे मोबाइल मिल जाएगा। तो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, ज़िद बहुत ज़्यादा करता है, ज़मीन पे लेट जाता है, ये वो जैसे बच्चे ज़िद करते हैं कि मुझे अब मिल जाए। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसकी 1-2 दिन ये ज़िद करेगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो बच्चों की आईसाइट पे इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, ग्लासेस वगैरह, तो इन चीज़ों से इतनी टेंशन होती है। तो जी ब्रेकफास्ट करके मैं अब आ गई हूँ दोबारा से किचन में। नूरहान मोहम्मद अली को अब लंच भेजना है, तो सुबह जब जाते हैं ना तो साथ में नहीं देते, तो अवैस बाद में इनको दे के आते हैं, क्योंकि आपको पता है फ़ौरन से ही तो आजकल हर चीज़ हो जाती है ठंडी। तो लेकिन इनके स्कूल में ओवन वगैरह भी है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि बच्चे पता नहीं वहाँ से जाके गर्म करवाएं कि वैसे ही ठंडा ले लें। बल्कि नूरहान खुद मुझे कहती है कि मम्मा हमें लेट गरम गरम भेज दिया करें। तो अवैस वैसे भी 10 o'clock जाते हैं शॉप पे, तो फिर वो जाते टाइम इनको दे देते हैं। तो अभी जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो अवैस ने जब यानी कि ब्रेकफास्ट करना होता है ना तो साथ में इन्होंने न्यूज़ चैनल लगा लेना होता, तो मैं भी फिर कुछ खबरें सुन लेती हूँ, कुछ मुझे भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो आजकल कोरोना का फिर से कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यानी कि टेंशन है, बहुत लोग इस वबा से फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये फैल रही है। तो पता नहीं ये मुल्क का क्या बनेगा, पता नहीं अल्लाह ताला ने ये कब बीमारी ख़त्म करनी है। हर तरफ इतनी टेंशन है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मुझे भी टेंशन है। लेकिन मेरा माइंड ये है कि जो भी यानी कि बीमारी हमें आनी है ना वो आके ही रहनी है। हम जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, कुछ भी कर लें, और जितनी हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी किस्मत में है ना, बस हम दुआ ही कर सकते हैं। बाकी जो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहना है। बस इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा सदका खिरात करें। और तो जी अगर देखा जाए तो दुनिया में कोरोना ही ऐसी बीमारी नहीं है, और इसके अलावा और भी कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस, बहुत सी बीमारियां हैं जो और इस कोरोना के दौरान में भी मोस्टली लोगों की अमवात सिर्फ इस वजह से ही नहीं हो रही, और भी बहुत सी बीमारियां हैं। तो बस जी अल्लाह ताला हर एक पे अपनी रहमत करें। तो जी आपने देखा कि योग को मैंने हार्ड किया, वो ये वजह थी कि जब मैं स्लाइस में रखती हूँ ना एग, तो अक्सर बच्चों के ये कपड़ों पे, शर्ट वगैरह पे इसका जूस गिरा होता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा हार्ड कर दिया करूँ, तो बच्चों को खाने में भी टेंशन ना हो, इजीली वो खा लिया। तो मुझे होता है कि ये फ्रूट भी साथ लाजमी लेके जाएगा। अरे घर में तो शौक से खा लेते हैं, मोस्टली मैं इनको कभी कहती हूँ कि साथ में थोड़ा सा आपको फ्रूट वगैरह भी भेज दूँ। जब हम होते थे ना तो फ्रूट की चाट सी बना के वो ले जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत चूज़ी हैं। बस अगर इनकी पसंद की चीज़ इन्हें ना बेचे ना तो ये वैसे ही वापस ले आते हैं। मोस्टली मोहम्मद अली तो ऐसे ही करता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये ड्राई फ्रूट के बहुत ज़्यादा शौकीन है, फिर मैं इनको साथ में वो भेज देती हूँ। इसमें भी दोनों की डिफरेंट डिफरेंट चॉइस है। मोहम्मद अली पिस्ता शौक से खाता है और नूरहान काजू।
तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं इनको वही भेजूँ जो ये शौक़ से खा लें। चलो अगर ये पूरा खा के आए ना तो इसमें ही इंसान को तसल्ली हो जाती है, चलो खा के तो आए हैं। बच्चों को लंच भेजने के बाद फिर मैंने अम्मी को जगाना होता है, उनको सबसे पहले टैबलेट देनी होती है स्टमक की, तो उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट करना होता है। उस दौरान मैं उनकी शुगर और बीपी वगैरह चेक कर लेती हूँ। और ये दोपहर में आलू के पराठे बनाऊँगी, तो आलू मैंने कटिंग करके ऐसे बॉयल कर लिए, इसे बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और ये अब अम्मी के लिए चाय साथ में बना रही हूँ, क्योंकि वो बहुत लाइट पीते हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं पीते और विदाउट शुगर होती है। तो इसलिए फिर जब वो उठते हैं मैं उनके लिए फ़्रेश उस टाइम ही सेपरेट बना देती हूँ। तो जी अम्मी को टी के साथ मैंने एग और ब्रेड का ब्रेकफास्ट करवाया और अब मैंने किचन को कर लिया है नीट क्लीन। तकरीबन 11:30 हो रहे हैं, 12 o'clock से पहले पहले मैंने बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है और मम्मी मेरे साथ जाता है, तो आके फिर मैंने बच्चों को चेंज वगैरह करवा के फिर किचन में बिज़ी हो जाना होता है। और जी इतनी सर्दी में तो सुबह उठने को दिल नहीं करता है। और मेरी आज की मॉर्निंग की रूटीन देख के तो आपको मोटिवेशन मिली होगी। और डेली ये रूटीन नहीं होती है, बच्चों के स्कूल जाने पे डिपेंड होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।